नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हो गया 1 जून, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद अब जोरदार तरीके से हुआ विरोध प्रदर्शन। वहीं फारूक अब्दुल्ला के बिगड़े बोल, कहा भी सब साले मारे जाएंगे, वीडियो हुआ वायरल। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ईडी ने कसा शिकंजा। ईडी के दफ्तर में ईडी ने बुलाया, पहुंचे ईडी के सामने लगभग चले 5 घंटे ईडी के सामने पूछताछ की है फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने। तीसरी बड़ी अपडेट, भारत चीन सीमा विवाद के बाद चाइना ने फिर से गिड़गिड़ाया। भारत के साथ शांति वार्ता, 16वें दौर के कमांडर वार्ता लेवल की बातचीत पे बनी सहमति, कब होगी वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच भारत ने दागी अस्त्र मिसाइल, जी हाँ, वायुसेना और नौसेना को मिलेगी स्वदेशी अस्त्र मिसाइल। रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स से किया 2971 यानी लगभग 3000 करोड़ का करार, वो हम आपको बताएंगे क्या बला है ये अस्त्र मिसाइल। दागने से पलट जाएगा पूरा खेल। इस बीच अगली अपडेट, यूरोप में साल के अंत तक प्रतिबंधित हो जाएगा 90% रूसी तेल आयात। जी हाँ, यूरोपीय यूनियन के सम्मेलन में नेताओं ने लिया अहम निर्णय। अगर ऐसा होगा तो कंगाल हो जाएगा रशिया, ये बेहद बड़ी खबर, वो हम आपको बताएंगे। कैंसर की वजह से जा रही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आंखें, लंबी उम्र नहीं जी पाएंगे पुतिन, जासूस का दावा। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां कनाडा में बंदूकों की खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने को विधेयक पेश। अमेरिकी स्कूलों में हाल ही में गोलीबारी से चिंतित हो उठाया कदम, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच भारत ने श्रीलंका को भेजा 15,000 लीटर कैरोसिन। जाफना शहर के 700 मछुआरों को मिली मदद, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पंचतत्व में विलीन हुए सिद्धू मूसेवाला, उधर लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने 5 दिनों के लिए लिया रिमांड में, तो एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद के नाम मत भूलेगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन। फारूक अब्दुल्ला के बिगड़े बोल, बोले अभी सब मारे जाएंगे। ईडी ने लिया रडार में की 5 घंटे पूछताछ। कुलगाम के गोपालपोरा इलाके में मंगलवार को हुई स्कूल टीचर के रजनी बाला के आतंकियों ने हत्या कर दी है। 36 साल की रजनी को सिर में गोलियां लगी थी। सांबा की रहने वाली टीचर ने हॉस्टल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया था। अब आप समझिए, एक निहत्थी महिला टीचर की इस तरीके से हत्या, या आतंकी आखिर किस तरफ ले जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को, ये समझने वाली बात है। 20 दिनों में दूसरी हत्या को लेकर कश्मीरी पंडित विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर श्रीनगर में ईडी के दफ्तर पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला की ने रजनी बाला की हत्या किए जाने पर विवादित बयान दिया। फारूक ने मीडिया पर सवाल के जवाब में कहा कि अभी सब मारे जाएंगे साले। ईडी ने फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में लगभग 4 घंटे तक पूछताछ किया है। कड़ाई के साथ पूछताछ की थी। आपको बता दें 10 बजे हुई थी। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से हमसे पूछताछ की जा रही है ये चुनाव से प्रेरित है। जब जब चुनाव होगा तब हमें इसी तरीके से हमसे पूछताछ होगी। जबकि आपको बता दें, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके का स्टेटमेंट निकल के आया है, सोशल मीडिया में इनका जो है वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो गया है। लोगों का इन पे गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों को कहना है कि इस तरीके के स्टेटमेंट आखिर ये क्या बताना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला पर और कड़ाई से एक्शन लेने की मांग की जा रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अगली खबर निकल के आ रही है, जहाँ चाइना ने भारत के सामने लगाए गिड़गिड़ाए, कहा जल्द से जल्द बातचीत का रास्ता निकाले भारत। भारत चाइना सीमा मामलों में परामर्श और समन्वय समिति के लिए 24वें कार्यतंत्र की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई, जिनमें दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र भारत चाइना सीमा क्षेत्र में एलएसी के साथ स्थिति की समीक्षा की और पश्चिमी क्षेत्रीय पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ कार्यान्वयन स्थिति पर विचार विमर्श का आदान प्रदान किया। दरअसल विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्ष मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी के साथ सभी टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों को हटाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के अगले 16वें दौर को जल्द से जल्द आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। हालांकि इसको लेकर कोई तारीख तय नहीं की गई है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जिस तरीके से 16वें दौर के कमांडर लेवल की बातचीत में सहमति बनी है, उससे ये दिखाता है कि कैसे चाइना जो है वो बातचीत को लेकर बेहद आतुर है भारत से। हम चलते हैं और अपडेट, बड़ी खबर, वायुसेना और नौसेना को मिलेगी
स्वदेशी अस्त्र मिसाइल। रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स संग किया 3000 करोड़ का करार। अस्त्र मिलने के बाद चाइना और पाकिस्तान होगा बेहाल। भारत सरकार हाल ही में रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की योजना को घोषणा कर चुका है। स्वदेशी रक्षा प्रतिष्ठान भी सरकार की इस कोशिशों में लगातार उसका साथ दे रहा है। इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स कंपनी के साथ घातक अस्त्र MK1 मिसाइल के लिए डील भी किया है। ये डील 29 से 71 करोड़ रुपए की है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन अस्त्र MK1 मिसाइल को भारतीय वायुसेना और नौसेना को दिया जाना चाहिए। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय ने भारत डायनेमिक्स के साथ ये डिफेंस डील मंगलवार को अंजाम दे दिया है, जिससे घातक अस्त्र MK1 मिसाइल की डील हुई है। विवांड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल बिना दुश्मन की नज़रों में आए हवा मार करने वाले सक्षम है, यानी बिना दुश्मन की नज़रों में आए हवा से हवा में मार करने में पूरी तरीके से सक्षम है। और यही कारण है कि इस मिसाइल के एक अलग ही तरीके की चर्चा जो है वो जारी है। तो दोस्तों, इस मिसाइल के जिस तरीके के क्वालिटी और गुण देख रहे हैं, आपको इसे कैसे देखते हैं? हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। यूरोपीय यूनियन यूरोप में साल के अंत तक प्रतिबंध हो जाएंगे। 90% रूसी तेल आयात। EU के सम्मेलन में नेताओं ने लिया अहम निर्णय। अगर ऐसा होगा तो रूस हो जाएगा कंगाल। यूरोपीय संघ के नेताओं ने सोमवार को रूस पर नए प्रतिबंध के तहत साल के अंत में वहां से होने वाले तेल के आयात में 90% की कटौती का फैसला लिया गया है। यूक्रेन की मदद के लिए आयोजित सम्मेलन में युद्धग्रस्त देश के नए वित्तीय सहयोग देश पर चर्चा की गई है। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के उप प्रमुख इंडोर जोगडावा ने कहा है कि रूस के खिलाफ ये कार्रवाई काफ़ी नहीं है। EU के प्रतिबंधों में समुद्र के जरिए लाए जाने वाले रूसी तेल में शामिल भी होंगे, जबकि पाइपलाइन के जरिए आयातित ईंधन को फिलहाल छूट प्रदान की गई है। वहीं आपको बता दें, ये एक सख्त फैसला बताया जिस पर आम सहमति के लिए हंगरी को तैयार करना कठिन था। और यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि इस समझौते में रूस से होने वाले 2/3 तेल आयात सामूहिक होगा। हम चलते हैं और अपडेट। कैंसर की वजह से जा रही आंखों की रोशनी, लंबी उम्र नहीं जी पाएंगे पुतिन। जासूस का बड़ा खुलासा। दरअसल रूस के खुफिया अधिकारी ने दावा किया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को डॉक्टरों ने 3 साल का वक्त दिया है। कैंसर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसी वजह से उनकी आंखों की रोशनी भी जा रही है। बता दें, पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इस तरीके की खबरें आ रही हैं। राष्ट्रपति पुतिन की सेहत दिनों दिन खराब हो रही है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इस बात को लेकर पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि फिलहाल पुतिन की तबीयत खराब है, लेकिन आंखों की रोशनी को लेकर इतनी बड़ी गंभीर समस्या नहीं है। उन्होंने कहा है कि अंदर बीमारी का लक्षण नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक FV ऑफिशियल ने UK में रहने वाले रूस के पूर्व जासूस को संदेश में इस बात की जानकारी दी है। अगली अपडेट। कनाडा में बंदूकों की खरीद बिक्री पर लगाम लगाने की विधेयक पेश। अमेरिकी स्कूलों में हाल ही की गोलीबारी में चिंतित हो उठाया कदम। दरअसल अमेरिकी स्कूलों में हाल ही में गोलीबारी की घटनाओं से चिंतित कनाडा सरकार ने बंदूकों के स्वामित्व पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। कनाडा सरकार ने सोमवार को हैंडनबर्ग की बंदूकें बिक्री, खरीद और उनके आयात पर रोक लगा दी है। इस विधेयक पेश करने के बाद कानून में मैगजीन की क्षमता सीमित करने के साथ ही बंदूक जैसे दिखने वाले खिलौनों पर भी रोक लग सकती है। समाचार एजेंसी राइटर के मुताबिक प्रस्तावित कानून को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संवाददाताओं से कहा है कि हाल ही में गोलीबारी की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर ऐसा कानून बनाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा है कि हैंडगन फ्रीज ने केवल स्पोर्ट्स शूटर, ओलंपिक एथलीट और सुरक्षा गार्डों को छूट मिल सकेगी। ट्रूडो ने स्पष्ट किया है कि जिनके पास पहले से ही बंदूक हैं वो अपने पास रख सकेंगे। एक और अपडेट लेते हैं। भारत ने श्रीलंका को भेजा 15,000 लीटर केरोसिन। जाफना शहर के 700 मछुआरों को मिली मदद। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की वजह से भोजन, ईंधन और दवा जैसी बुनियादी चीज़ों के आयात के लिए जूझ रहे श्रीलंका की भारत हर पर मदद कर रहा है। शुक्रवार को भारत ने जाफना शहर के 700 मछुआरों की मदद के लिए 15,000 लीटर केरोसिन श्रीलंका भेजा, जो शनिवार को वहां पहुंच चुका है। जाफना में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास ने राकेश नटराजन ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। 15,000 लीटर केरोसिन को श्रीलंका के मत्स्यिकी मंत्री डगलस देवानंद की मौजूदगी में लेफ्टिनेंट से उसको 700 मछुआरों को भारत की तरफ से वितरित कर दिया गया है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हो सकता है खून खराबा। इमरान खान ने बताई आज़ादी मार्च रोकने की वजह। दरअसल पिछले हफ्ते आज़ादी मार्च का समाप्त करने के लिए अपने फैसले के बारे में बताते हुए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को कहा है कि राजधानी इस्लामाबाद में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच संघर्ष बढ़ने के बाद उन्हें रक्तपात की आशंका थी। न्यूज़ 92 न्यूज़ चैनल के लिए एक टीवी पत्रकार के साथ एक साक्षात्कार में भी उन्होंने कहा है कि पुलिस के खिलाफ नफरत पहले से ही तेज़ हो गई थी और मुझे डी चौक पर देखकर मेरे कार्यकर्ताओं की भावनाएं और बढ़ गई थी। मुझे 100% यकीन था कि गोलियां चलाई
जाएंगे। हमारी तरफ से लोग भी तैयार थे क्योंकि उनमें कुछ पिस्तौल ले जा रहे थे और इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि हम इसको बंद कर दिए हैं। एक और अपडेट पानी के लिए, जी हाँ, पानी के लिए तिल तिल मर रहा है, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें इस बीच इस वक्त पाकिस्तान संकटों से घिरा हुआ है। सिंध समेत देश के कई हिस्सों में रहने वाले लोगों को भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा है। यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। इसके साथ ही पानी की किल्लत से स्थिति और बदतर हो रही है। यहाँ न तो पानी पीने का पानी है और न ही खेत में फसलों के लिए पानी मिल रहा है। मौसम विभाग में अपने पूर्वानुमान में बताया गया है कि जून में भी गर्मी की यही दशा रहेगी और यदि यही हाल बना रहा तो इस बार देश में फसल अच्छी नहीं होगी और खाने पीने के पाकिस्तान में और लाले पड़ने वाले हैं। तो एक तरफ पीने के पानी भी नहीं है, दूसरी तरफ सींचने के क्या मिलेंगे। तो यही कारण है कि ना तो सिंचाई हो पाएगी ना ही पानी पीने का। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से अब पानी को लेकर हालत ख़राब है। हालांकि आपको बता दें पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल जो है पानी को लेकर ही भारत अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजा है ताकि भारत से कुछ जुगाड़ हो सके। एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर अगली निकल के आ रही है दोस्तों, जहाँ बाजवा के सेवानिवृत्त होने पर सेना प्रमुख के चयन में सरकार की नहीं होगी कोई भूमिका, ये पाकिस्तान को लेकर खबर निकल के आई है। फिलहाल हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, पंचायत तत्व में विलीन हुए सिद्धू मूसेवाला, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा लोगों का जन सैलाब। कुछ सिंगरों ने यह भी कहा कि हमें अपने गानों को भी सुधार करना होना पड़ेगा। जी हाँ, दिलेर मेहदी उन्हीं में से एक है। दरअसल आपको बता दें पंजाब में जिस तरीके से गाने प्रचलन में आ रहे हैं, मारने काटने की बात उन गानों में भी होती है। यही कारण है कि इन्हीं सिद्धू मूसेवाला की बात करें तो इन्हीं के गाना जो है वो जवानी में जनाजा वाला गाना जो था उसी पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अब पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार को इन सब गानों पर भी किसी एक तरीके के कानून बनाने होंगे, वरना इस तरीके के गैंगस्टर और इस तरीके की माफिया वहाँ फलते फूलते रहेंगे। गानों से अगर गानों के जरिए भड़कावा जाएगा, गानों के जरिए भड़काऊ चीज़ें होंगी तो पंजाब के लोग और पंजाब का युवा इसी तरीके से गैंगस्टर बनेंगे और इसका परिणाम ऐसे ही होगा। दिलेर मेहदी ने स्पष्ट कहा है कि हमें अपने गानों में मार काट, लूट काट, उसको उठाओ, उसको दबाओ, उसको जनाजा निकालो, उसकी हत्या करो और पिस्टल, AK-47 इस तरीके की चीज़ें अगर आप करेंगे तो वही परिणाम भुगतना भी पड़ेगा। और ठीक उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में सिद्धू मूसेवाला के गाने रहते हैं, उसी स्टाइल में इनकी हत्या हुई है। और यही कारण है कि लोग जो है इस पर इन गानों समेत तमाम गानों पर, इस तरीके के गानों पर रोक लगाने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें एक माँ बाप का जो दर्द देखने को मिला कल, वही सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप का भी दर्द देखने को मिला। पगड़ी उतार कर इनके पिताजी जो है वो न्याय मांगते हुए दिखाई दिए, लोगों से न्याय मांगते हुए दिखाई दिए थे इनके पिताजी। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों, काफ़ी मार्मिक खबर। कल अंतिम संस्कार हो गया, हजारों हजार लोगों को जो है वो सिद्धू वाला के इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। अगली एक और अपडेट लेते हैं, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में 5 दिन की कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी पूछताछ। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड में ले लिया है। बताया जा रहा है कि स्पेशल सेल बिश्नोई को लेकर मूसेवाला हत्याकांड मामले में पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस के स्पेशल सेल ने 5 दिन की कस्टडी में लिया गया है। आरोप है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने रची है। इसी बीच पंजाब के ADGP लॉ एंड ऑर्डर बदले जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक अब IPS ईश्वर सिंह को नया ADGP बना दिया गया है। इससे पहले तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने पटियाला कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में वकील ने लॉरेंस की सुरक्षा बढ़ाए जाने की भी मांग की थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली एक और खबर निकल के आ रही है, ईरान के परमाणु कार्यक्रमों में चिंतित है संयुक्त राष्ट्र, बताया कैसे बन सकता है हथियार। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है, यूनाइटेड नेशन की एटॉमिक एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने देश से मिले परमाणु सामग्री की जाँच के लिए विश्वसनीय जवाब नहीं दिया है और बताया है कि ईरान ने यूरेनियम का भंडार जमा कर लिया है और आसानी से परमाणु बम बनाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के इस देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और आखिर तमाम तरीके के जो प्रोडक्ट बनते हैं खास करके तो वो कैसे मिले हैं, इस चीज़ को ईरान को बताना ही पड़ेगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगली आपको बता दें, जहां उइगर मुस्लिमों के दमन में चाइना का शीर्ष नेतृत्व शामिल, पुलिस व बंदी शिविरों के लीक दस्तावेज में बड़ा खुलासा। क्या UN और मानवाधिकार आयोग कुछ करेंगे इस पर? दरअसल आपको बता दें चाइना के
उत्तरी पश्चिमी प्रांत शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों को मानवाधिकार के हनन व उन पर अत्याचारों में देश का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरीके से लिप्त है। चाइना की पुलिस और बंदी शिविरों से लीक हुए हजारों दस्तावेज से इसकी पुष्टि हुई है और उनमें चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व व राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। शिनजियांग के बदनाम बंदी शिविरों में उइगर मुस्लिमों के व्यावसायिक कौशल और प्रशिक्षण के नाम में रखा जाता है। 2018 में 19 में यह सिलसिला चरम पे था। 2020 तक 20 लाख लोगों को इन शिविरों में रखा गया है। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है और इसमें रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और अपडेट, प्रधानमंत्री मोदी स्कीम में मोदी सरकार की झटका, 7 साल में पहली बार बड़ी प्रीमियम की रकम। दरअसल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ा दिया गया है। सरकार ने यह फैसला 7 साल पहले बार लिया गया है। आपको बता दें, प्रीमियम दर को बढ़ाकर ₹1.5 प्रतिदिन कर दिया गया और इस तरीके से सालाना 330 रुपये से बढ़कर 436 रुपये हो गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर एक और निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें यूपी, जी हाँ, यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा चारों तरफ बम बम भोले, हर हर भोले की गूंज सुनाई देगी जल्द ही। दरअसल आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ इशारों में स्पष्ट कर दिया कि जय श्री राम के साथ साथ अब जल्द ही बम बम भोले, हर हर महादेव के नारे पूरे प्रदेश भर में गूंजते हुए दिखाई देंगे और कुछ ऐसी ही सिचुएशन जल्द ही यूपी समेत पूरे देश भर में माहौल बदलने वाला है। एक तरफ जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है, तो दूसरी तरफ दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि जल्द ही ज्ञानवापी का मसला भी सुलटने वाला है और ज्ञानवापी का मसला अब जल्द ही सुलटेगा और ज्ञानवापी मामले में कहीं ना कहीं एक तरीके से ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो मंदिर का भी रूप लेगी। हम चलते हैं एक और अपडेट, छोटे से पंजाब में देश की 10% बंदूकें, कई गैंग एक्टिव, सिद्धू मूसेवाला की हत्या सवालों में गन कल्चर। दरअसल पंजाब उत्तर पश्चिम पड़ता है और पाकिस्तान सटा हुआ है। गुरु नानक देव ने यहीं सिख धर्म की स्थापना की थी और ये एक ऐसा राज्य है जहां सालाना 2.25 करोड़ टन गेहूं और 1.25 करोड़ टन चावल पैदा होता है। लेकिन ये वही राज्य है जहां बड़े बड़े गैंगस्टर भी पैदा हुए हैं और इन गैंगस्टर में एक गैंगवार भी हुआ है। अब फेमस सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद यहाँ की एक गैंग फिर में चर्चा में है। पंजाब की गैंगवार की कहानी किसी हिंदी फिल्म से कम नहीं है। यहाँ ठीक वैसा ही गैंगवार चलता है जैसे किसी फिल्म में हो। एक गैंग आदमी दूसरी गैंग के आदमी को मारता है और फिर उसका बदला लेने के लिए दूसरी गैंग का आदमी पहली गैंग के आदमी को मारता है। सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और मौत पर मौत होती रहती है। अब इसी गैंग ने पंजाबी सिंगर शुभमनदीप सिंह और सिद्धू मूसेवाला को मार दिया है। पुलिस ने हत्या की इस घटना को गैंग में जोड़कर बताया जा रहा है। शुभदीप मूसेवाला का नाम जाना जाता है गैंगस्टर के तौर पर, लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनकी हत्या ऐसे समय हुई जब एक दिन पहले ही उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई थी और यही कारण है कि अब गैंगस्टर और ख़ास करके गन कल्चर को पंजाब से ख़त्म करने की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गाने में जो है वो जवानी में उठेगा जनाजा जैसे सॉन्ग भी वो चलाए हुए थे और ये इस तरीके के गाने जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो है उत्तेजक गाने होते हैं और ये कहीं ना कहीं आप पर अटैक नहीं तो दूसरे पर अटैक करवा ही सकता था। यही कारण है कि इस तरीके के गाने कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप में सवाल खड़े हो रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। चौथे तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रही लगभग 8.7%। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, मार्च तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी हो गए हैं। आपको बता दें, चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 4.1% के ग्रोथ देखने को मिली है। इसकी वजह से पिछले पूरे वित्त वर्ष में विकास 8.7% पर पहुंचाने का अनुमान रहा है। मार्च तिमाही के आंकड़े दिसंबर के ग्रोथ आंकड़ों में कम से कम जीडीपी ग्रोथ 5% से अधिक रही है। वहीं पूरे साल का अनुमान एनएसओ के अनुसार 20 अंक कम रहे हैं। जानकारी को लेकर ये चीज़ें कही गई हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अगली खबर एक और निकल के आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को बताया राहुल गांधी का बच्चे मन के सच्चे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा में अखिलेश यादव ने कल कहा था, परसों कहा था कि एक दिन हम एक स्कूल में गए जहां बच्चों से हमने पूछा आप मुझे पहचानते हैं, तो बच्चों ने कहा हम, हाँ आप राहुल गांधी हैं।
अब इसी के बयान पे कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने जम के मजे लिए। उन्होंने कहा बच्चे वैसे मन के सच्चे होते हैं और बच्चों ने अगर कुछ कहा होगा तो सोच समझ कर ही कहा होगा। ऐसे में जम के ठहाके लगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके। सीएम योगी ने कहा कि आप जिस तरीके से बच्चों ने कहा है, राहुल गांधी का नाम लिया है, राहुल गांधी भी वही करते हैं जो राहुल गांधी करते हैं वही आप करते हैं, जो आप करते हैं वही राहुल गांधी भी करते हैं। हम चलते हैं कॉर्पोरेट। पीएम बोले चंबा का मेटल वर्क और कांगड़ा की पेंटिंग आज भी दीवाने हो जाते हैं लोग। प्रधानमंत्री मोदी इस समय हिमाचल प्रदेश कल शिमला पहुंचे थे। शिमला में पीएम मोदी ने लगभग बड़े पैमाने पर लोगों, खास करके लोगों को योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने चुनावी शुरुआत कर दी, चुनावी बिगुल फूंक दिया है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी मानते हैं कि पंजाब में गन कल्चर